डार्क वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं जो एक कहानी लेके आया हूँ वो एक बहुत सच्ची कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो लोग नौकरी करते हैं या ट्रैवल करते हैं, ये उनको एक जागरूकता पैदा करेगी और एक सचेत करेगी। आज मैं आपको प्रतीक की कहानी सुना रहा हूँ। प्रतीक वो लड़का था जो जॉब करता है। जी हाँ, उसकी जॉब अक्सर मुंबई टू पुणे होती थी। अब आप सोचेंगे मुंबई टू पुणे, एक आदमी दो शहरों में? जी हाँ, इसलिए क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज़्यादातर आपको पता है मुंबई पुणे जैसी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है वो वहीं चलते हैं, जिसको हम आईटी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। प्रतीक को बहुत ज़रूरी काम था पुणे में, तो प्रतीक ने सोचा कि वो सुबह की जगह वो रात में निकले, और रात में निकलेगा तो सुबह उसका काम जल्दी हो जाएगा। और ये भी ज़रूरी था क्योंकि ऑफिस में उसको 11:30 बजे प्रेजेंटेशन देनी थी। प्रतीक निकल गया। प्रतीक ने पुणे का हाईवे पकड़ लिया। तकरीबन 3-4 घंटे सब कुछ अच्छा चला और प्रतीक ड्राइविंग करता रहा। ड्राइविंग करते करते प्रतीक की आंख लगने लगी, मतलब जिसको हम झपकी बोलते हैं, उसे नींद आने लगी। एक आध बार तो प्रतीक का बैलेंस गड़बड़ हो गया कि भाई मुझे नींद आ रही है, शायद मैं गाड़ी रोक दूं या कहीं आराम कर लूं, मगर गाड़ी में ये सब हो नहीं पाया। प्रतीक ने सोचा क्यों ना किसी गेस्ट हाउस में रुका जाए, और रुकने के बाद मॉर्निंग में 6-6:30 बजे वो भी निकलेगा तो आराम से पुणे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। नींद की वजह से और सेफ्टी की वजह से प्रतीक गेस्ट हाउस में रुक गया। गेस्ट हाउस थोड़ा वीराने में था, थोड़ी सुनसान जगह में था। थोड़ी प्रतीक को घबराहट भी हुई, मगर नींद की वजह से उसने सोचा चलो इसी गेस्ट हाउस में मैं रुक जाता हूँ। दोस्तों, गेस्ट हाउस बाहर से बड़ा अजीब सा था, जैसे उजाड़ किस्म का। कहीं उसकी दीवारें फटी हुई थी, कहीं पेंट फटा हुआ था, और चारों तरफ 10-12 पेड़ों से घिरा हुआ था। प्रतीक ने उस गेस्ट हाउस को जब देखा तो उसको खुद भी डर लग गया कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मगर चलो रुकना तो था क्योंकि प्रतीक को सुबह काम में लौटना था और पुणे पहुंचना उसका जरूरी था। प्रतीक जैसे ही अंदर गया, वहां पे एक अजीब सा आदमी, तकरीबन 40-45 साल का होगा। प्रतीक जैसे ही अंदर गया, उस आदमी ने बोला, जी फरमाइए। प्रतीक बोला, मुझे एक कमरा चाहिए और मुझे बहुत अर्जेंट है, इसलिए आप जैसा भी कमरा हो दे दो। उस आदमी ने बोला, जैसे और वैसे की बात नहीं है सर, यहाँ कमरे सारे एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये गेस्ट हाउस है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है आपके लिए। प्रतीक को थोड़ा उसका व्यवहार उखड़ा सा लगा, क्योंकि मैनेजर ना तो ज़्यादा हंसमुख था और ना जो ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके से ये गेस्ट हाउस चला रहा है। जैसे तैसे प्रतीक ने एंट्री की और गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। हालांकि जब उसने गेस्ट हाउस में देखा तो ना कोई वेटर था और ना कोई ऐसा आदमी उसको दिखाई दिया कि जो उसको खाने के लिए पूछे या किसी भी सेवा के लिए, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं होटल वाले। प्रतीक ने मैनेजर से पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा। उस मैनेजर ने उसको बहुत अजीब तरीके से देखा, मतलब ऐसा देखा कि उसने क्या पूछ लिया। मैनेजर ने ये बोला, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ। तो प्रतीक ने बोला, मतलब? मैनेजर ने यूं बोल के वो चुप हो गया, बोला, कुछ नहीं सर, कुछ खाने को नहीं है, यहाँ सिर्फ रात गुजारने के लिए लोग आते हैं, खाने पीने के लिए नहीं। उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। प्रतीक बोला, चलो जो भी है, इस सनकी आदमी से कौन अपना दिमाग लड़ाएगा। प्रतीक जैसे तैसे करके फ्रेश होके रूम में चला गया। प्रतीक रूम में आराम की नींद में सो गया, क्योंकि वो इतना थका हुआ था कि उसको नींद 2-4 सेकंड में ही आ गई। आधी रात बीती थी कि प्रतीक को
किसी की हंसने की आवाज और रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक प्रतीक की आंख खुल गई। प्रतीक ने बोला, ऐसा क्या है, ये कौन रो रहा है? प्रतीक जैसे ही रूम के अगल बगल उसने देखा तो वहां कुछ नहीं था। होटल के कमरे में एक छोटा सा दरवाजा था जो बालकोनी की ओर निकला था। प्रतीक ने वो दरवाजा खोला और जब उसने सामने देखा एक पीपल का बहुत घना वृक्ष, और इतना पुराना वृक्ष कि प्रतीक ने जब उस पेड़ को देखा तो उसके सीने में धक्का सा लगा। उसने सोचा, ये क्या, ये कैसी जगह है। अचानक उसने जल्दी से चिटकनी लगाई और वापस अपने कमरे में सो गया। प्रतीक को नींद फिर आ गई। कुछ घंटों बाद फिर एक औरत की चीखने की आवाज आई और वो बड़ी डरावनी आवाज में हंसने लगी। प्रतीक उठा, उसके पसीने पसीने हो गए। उसने देखा कि समय 2:30 बज गए। उसने सोचा, क्यों ना मैं मैनेजर को पूछूं। प्रतीक रूम से निकला और नीचे देखा तो मैनेजर नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रतीक बहुत घबरा गया और उसने दरवाजा बाहर की तरफ कोशिश की निकलने की, तो दरवाजा लॉक था। जैसे तैसे प्रतीक अपने कमरे में आया। प्रतीक इतना डर गया कि वो औरत उसको अगल बगल दिखाई देने लगी। उस औरत के लंबे बाल, अजीब सी लाल आंखें, उस परछाई ने प्रतीक का खून पी लिया और प्रतीक पूरी तरीके से पसीने पसीने हो गया और घबरा गया। वो इतना डर गया कि मानो कि उसकी चीख निकल गई। अचानक प्रतीक ने अपने आप को संभाला और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और उसके मुंह से वो बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, घबराहट में कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे एक शक्ति बचा सकती है। और प्रतीक ने हनुमान चालीसा जब पढ़ना शुरू की तो सुबह के 6 बजे तक वो उस हनुमान चालीसा को पढ़ता रहा, क्योंकि वो उसको जबानी रटी भी थी। बड़ी मुश्किल से वो साया घबरा के भाग गया और फिर वो दिखा नहीं। प्रतीक सुबह 6 बजे जैसे ही भाग फटा और सुबह निकली, वो सीधा नीचे भागा और अपने कपड़े उपड़े जैसे पैक करके वहां से निकलना चाहा। निकलते वो मैनेजर सामने खड़ा था। प्रतीक ने बोला कि मैनेजर साहब, मैं रात भर इस गेस्ट हाउस में सो नहीं पाया। रात भर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। एक भूखा प्यासा आदमी जिसने कुछ नहीं खाया हो, क्या उसको चैन की नींद भी इस गेस्ट हाउस में नहीं मिली? मैनेजर उसको देखता रहा और थोड़ी देर बाद बोला, सर बुरा मत मानिएगा, इस गेस्ट हाउस में बहुत मजबूरी में लोग ठहरते हैं। आपको बाहर से ही पता होना चाहिए कि गेस्ट हाउस में फटी दीवारें और फटे हुए पेंट सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पे जिसको ठहरना होता है मजबूरी में ठहरना पड़ता है उसको। मैंने आपसे कोई जबरदस्ती नहीं की। प्रतीक ने बोला कि तो वो रात भर वो क्या था? मैनेजर ने बोला, जब इतनी बात हो चुकी है तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूं। बहुत पहले की बात है, एक औरत इस पीपल के पेड़ से लटक के फांसी लगा के मर गई थी। हालांकि लोग भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते, ना आत्माओं में विश्वास करते हैं। कोई ठहरता है, कोई नहीं ठहरता है। जो लोग ठहरते हैं कभी उनके साथ कोई घटना नहीं होती, और किसी के साथ होती है तो ऐसी होती है कि वो सुबह से मुझे ही दोष देता है। इसलिए रात में मैं भी आने रुका और अपने घर चला गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस गेस्ट हाउस में ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रतीक ने ना जाने गुस्से से उस मैनेजर के सामने देखा। वो बोला, अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते, थोड़े से पैसे के लिए आपने गेस्ट को परेशान किया। मैनेजर ने बोला, सर मैंने कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं की, मगर जो मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, कुछ वो लोग जिनका ऑरा स्ट्रांग है, जो किसी चीज से डरते नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत उन्हीं को परेशान करते हैं जो लोग का ऑरा वीक होता है, उसी के ऊपर
नेगेटिव एनर्जी चाहती है, ये बात याद रखिएगा। प्रतीक का ऑरा वीक था, इसलिए चुड़ैल की आत्मा ने उसे तंग किया। उसके बाद भी प्रतीक ने एक ऐसा काम किया कि उसे हनुमान चालीसा याद थी, क्योंकि आजकल बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा याद रहती है, और प्रतीक को कंठस्थ थी, मतलब उसको रटी हुई थी। उस हनुमान चालीसा ने प्रतीक की जान बचा ली, नहीं तो उस मैनेजर ने पहले ही सुबह बोल दिया था कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप आए हो अपनी मर्जी से हो, जाओगे अपनी मर्जी से, अगर आप बचोगे। क्योंकि उसने तो पहले ही बता दिया सुबह कि वहां उस चुड़ैल का साया है, किसी के ऊपर हावी होता है, किसी के ऊपर हावी नहीं होता है। खैर जो दोस्तों, जैसे जैसे प्रतीक उस होटल से निकल गया और कुछ घंटों बाद पुणे पहुंच गया। पुणे पहुंचने के बाद उसने अपनी प्रेजेंटेशन तो दी, मगर बार बार वो यही सोचता रहा कि वो गेस्ट हाउस कैसा था, जिसने रात भर उसको सोने नहीं दिया। हालांकि हनुमान चालीसा ने उसकी जान तो बच गई, मगर वो गेस्ट हाउस में आज भी ऐसा होता है। फिलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी गेस्ट हाउस का, क्योंकि मैं किसी भी एकोमोडेशन को बदनाम नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी प्रतीक की, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आगे भी बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगा। तो जो भी हो दोस्तों, किसी भी जगह ठहरने से पहले अगर आपकी मजबूरी नहीं हो तो सोच समझ के ठहरिए। क्या पता वो जगह आपके लिए दुखदायक बन जाए और एक ऐसी यादगार चीजें बन जाए जो आप हमेशा डरते रहें। इसलिए जय बजरंगबली, जिसने प्रतीक की जान बचाई, और जय श्री राम इस कहानी को सुनने के लिए। नमस्कार।